चलो ध्यान दो। तो 1 के बी वाले पार्ट में पीएच के साथ CN दे रखा है, साइनाइड वाला पार्ट, मतलब पीएच के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ड्राई ईथर तो हमेशा रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। सो रिएक्शन होगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड बच जाएगा N- के साथ, N- के साथ MgBr चला जाएगा। फिर जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर डबल बॉन्ड N हटेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में CHO का फॉर्मेशन होगा। ये तो क्या लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था शायद। तो 10 मोल तो हो भी नहीं सकता। और कोई डाउट A1 में? B1 में कोई डाउट? B2 में कोई डाउट? क्या बड़ा क्वेश्चन देख करके पूछ लिया। Cis 1,2 cyclopentadiol reacts with acetone in the presence of dry ether to yield compound K C8, ठीक है, which is resistant to boiling alkali, ठीक है, but which is readily converted into starting metal by aqueous acid. What is the structure of K? ये तो बनाने लायक सवाल है। इसमें क्या है, Cis 1,2 पेंटेन डायोल दे रखा, एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सो बहुत बेसिक रिएक्शन है। अरे कहाँ गया भाई, हाँ, एसीटोन वाला पार्ट C डबल बॉन्ड हो CH3 और इसका रिएक्शन करा रहा है पेंटेन टू डायोल के साथ। पेंटेन टू डायोल वाले पार्ट का मतलब हो गया उसमें सिस स्ट्रक्चर, तो बगल वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, H2 हटा दो। अगर H2 हटाएंगे तो मास्किंग वाले स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। मास्किंग तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ड्राई एससीएल भी लिखा हुआ था उसमें नोट्स कॉपी में, ड्राई एससीएल याद आ जाना चाहिए था। ये प्रोडक्ट अपना के, इसको जब OH- के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मीडियम बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जब H3O+ में डालेंगे, H+ में डालेंगे, तो ऑक्सीजन पे H ऐड किया, बॉन्ड ब्रेक किया, उस पर OH ऐड किया, फिर ऑक्सीजन पे H ऐड किया, बॉन्ड ब्रेक किया, OH ऐड किया, तो बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप और उसके बगल में एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहेगा, मतलब वहां से H2 हटा करके प्रोडक्ट बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर B2 में, सॉरी B2 के बाद B4 के B4 के B में KCN कहाँ से आ गया? अच्छा एक सेकेंड रुक जा। सो कार्बोक्सिलिक सॉरी एल्डिहाइड वाले पार्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, बट एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, सो अगर एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए तो हम लोग ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे CN का एडिशन करा लिया और इसका हाइड्रोलिसिस करा लिया। अगर CN का एडिशन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तुम क्या बोल रहे हो? प्रेफरेबली हम लोग KCN यूज करेंगे, SN यूज नहीं करना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए, दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें यील्ड थोड़ा पुअर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। और कोई डाउट? B5 में कोई डाउट? गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड अमाइन यूज्ड टू फॉर्म द फॉलोइंग इमाइन। भाई क्या दिक्कत है यार, हम लोग क्या करते थे, नाइट्रोजन और कार्बन, ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन करा रहे थे, दोनों नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटाते थे, ओवरऑल H2 और C डबल बॉन्ड इनका फॉर्मेशन होता था। तो नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा लो, एनिलीन और एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरे वाले केस में इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया और नाइट्रोजन वाले पार्ट पे 2 हाइड्रोजन लग गया, बन गया स्ट्रक्चर। तो सवाल पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर B5 के बाद सब में डाउट ही पूछ ले रहा है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों? तो ऐसा कभी हो सकता है क्या, इसका प्रोडक्ट उठा के देखा फिर सोचा कि प्रोडक्ट कैसे आ रहा है? प्रोडक्ट इसका क्या दे रखा है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से सोच के देखो क्या आ रहा है।
क्या डिफरेंस आया दोनों के आंसर में? और कोई डिफरेंस आया क्या? आंसर देखा भी नहीं अभी तुम लोग? सिंपल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, CHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा दोनों तरफ। रिएजेंट अलग अलग दे रखा था कि प्रैक्टिस हो जाए, केवल ऊपर लिखा हुआ भी है रेडॉक्स। तो OH का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, केवल एल्डिहाइड वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा। एल्डिहाइड वाला पार्ट कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा। एसिडिक मीडियम कहीं है नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएंगे, कार्बोक्सिलेट आयन बना करके छोड़ देंगे, हो गया स्ट्रक्चर। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है, टोलेंस रिएजेंट का ही रिएजेंट तो दे रखा है यहाँ पे नीचे। यहाँ टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या उसको कंबाइन करने से जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे भी बेसिक मीडियम दे रखा, सिल्वर ऑक्साइड वाला पार्ट सेम चीज करेगा। जीवन के बाद जीवन में तो बहुत दुख है। क्वेश्चन नंबर जीवन में NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला चीज कंपाउंड में अल्काइल लाइट दे रखा। अल्काइल लाइट का रिएक्शन OH माइनस के साथ कराए, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराए, तो यहाँ से Cl हटेगा, OH का फॉर्मेशन होगा। KMnO4 के साथ हम लोग डेल्टा यूज कर रखे हैं और एसिडिक मीडियम भी दे रखा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होना है। तो जहाँ पे OH आया था वहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो हम लोग का रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर नीचे वाले पार्ट में रिएक्शन कराते हैं, मतलब नीचे वाले पार्ट का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, C- और MgCl का फॉर्मेशन। फिर इसका CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो CO2 वाले पार्ट पे कार्बन अटैच होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, O- का फॉर्मेशन। सो बेसिकली बस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ बन जाएगा और कुछ में एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। सो पहले वाले केस में जैसा प्रोडक्ट दे रखा वही रहेगा, बस यहाँ पे COH बनेगा। दूसरे वाले केस में जैसा कार्बन चेन दे रखा वैसे ही रहेगा, लेकिन एक COH एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। समझ आया कि नहीं आया? CO2 के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखा है कहीं पे? 18वीं बार रिपीट कर रहा है। CO2 के साथ रिएक्शन सबसे पहला ही रिएक्शन बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, एक्स्ट्रा रिएक्शन में। और कोई डाउट? PCl3 प्लस Cl2 बता रखा है। अच्छा सॉरी ये तो नहीं बनेगा तुम लोगों से। हाँ नहीं, बन जाना चाहिए था ऐसे तो। PCl3 प्लस Cl2 एक्सेशन है क्या मतलब? PCl5 दे रखा है बेसिकली, और क्या? PCl5 दे रखा है तो जहाँ पे OH उसको हटा करके Cl लगा दो, लेकिन फिर SOCl2 से रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, छोड़ दो, नहीं बनेगा। बेसिकली HBA रिएक्शन का पार्ट है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की मेथड। छोड़ दो अभी इस क्वेश्चन को, हम ध्यान नहीं दिया। अल्फा कार्बन पे रिएक्शन होता है, अल्फा कार्बन पे क्लोरीन अटैच होगा। सो अल्फा कार्बन पे क्लोरीन अटैच होगा, उसके अटैच होने के बाद SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद H2PDBaSO4 लेकर के चलेंगे तो Cl वाला पार्ट हट करके वहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। OH माइनस लेंगे तो यहाँ से Cl हट करके OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। छोड़ दो, रहने दो इस क्वेश्चन को, अभी ये सॉल्व नहीं कर सकते। H2 के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है देख लेते हैं। LiLH4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो रिडक्शन होगा, जब रिडक्शन होगा तो CH2OH का फॉर्मेशन, नीचे भी CH2OH का फॉर्मेशन। फिर SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा, ऊपर भी Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा। KCN के साथ जब H3O प्लस का रिएक्शन कराएंगे तो जहाँ पे Cl है वहाँ पे Cn का एडिशन होगा और नीचे भी Cn का एडिशन होगा, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद
मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, कुछ नहीं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। हम लोग एक ड्राई डिस्टिलेशन करके मेथड पढ़े थे, ड्राई डिस्टिलेशन दे रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O माइनस का फॉर्मेशन, नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, मतलब सिंपल एसिड बेस रिएक्शन सोच लो। कुछ नहीं समझ आता है तो एसिड बेस सोचना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बनाएगा Ca2+। अब इसके साथ हम लोग हीटिंग करके रिएक्शन करा रहे हैं। जब हीटिंग करेंगे तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करके आगे डाल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी कंसीडर किया जा सकता है। तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में बेंजीन रिंग से एक 5 मेंबर रिंग बना है, जिसमें ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और नीचे कार्बन अटैच हुआ है। एक तो डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा और एक डी कार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे। ड्राई डिस्टिलेशन में मेथड बता रखा था। बस ड्राई डिस्टिलेशन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको बनाने के लिए यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन दे दिया। क्वेश्चन नंबर A3 के बाद I2 का मैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्या तकलीफ है इसमें? NaOH क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस करेगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो रिएजेंट देखो, रिएजेंट क्या है? एसिड डेरिवेटिव ऐसे नहीं रिएक्शन करेगा। ऐसे नहीं रिएक्शन में OH माइनस जाकर के इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाएगा, N माइनस पे H+ ऐड कर दो, हो गया। क्वेश्चन नंबर I2 के बाद एसिटिक एसिड व्हेन हीटेड विथ मैंगनीज ऑक्साइड्स गिव एसीटोन। जरूरी नहीं है, मैंगनीज ऑक्साइड से भी काम चल जाएगा। MnO2 क्यों चाहिए? अरे भाई वो अलाइलिक अल्कोहल में पढ़े थे ना, यहाँ अलाइलिक अल्कोहल कहाँ है? खास करके पढ़े थे तो खास करके ये भी तो देख लेंगे कहाँ पे रिएक्शन करा रहा है खास करके। एसिटिक एसिड मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन जब मैंगनीज ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो Mn+2 के फॉर्मेट में है, मतलब यहाँ से 2H+ हटेगा। अगर 2H+ हटेगा तो जैसा अभी कैल्शियम लिखे थे वैसे ही Mn2+ लिख सकते हैं। सो बेसिकली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट यूज कर रहे हैं हम लोग और उसका हीटिंग कर रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। काफी स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो मैंगनीज ऑक्साइड फिर से मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा और उसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन मतलब एसीटोन का फॉर्मेशन, ऑप्शन सी। ड्राई डिस्टिलेशन का फिर से केस ही है। क्वेश्चन नंबर A3 के बाद कौन सा B2? अच्छा इसमें पूरा सेक्शन दे रखा था क्या? B2 में एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसेस, ये क्या दिक्कत है? ये बताया हुआ है। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन NaHSO3 के साथ करा रहे हैं तो ऑक्सीजन माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पे O- का फॉर्मेशन होगा, एक H रहेगा, ऑक्सीजन के साथ SO2H बच जाएगा। बट यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन, मतलब O- के साथ कंबाइन करेगा तो अपने प्रोडक्ट में OH बनेगा और नीचे SO2- का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो सोडियम वाला पार्ट है जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा वहाँ वहाँ अटैच हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए। सो CH3 के साथ पहले स्टेप में ये बनेगा ऑप्शन ए, लेकिन ये बाद में रह नहीं पाएगा। H+ यहाँ का हट करके ऑक्सीजन पे जाएगा और Na+ उल्टा जगह पे आएगा। सो अपने दूसरे स्ट्रक्चर में तो ठीक दिख रहा है, CH3 कार्बन, उसके ऊपर OH, OSO, 3Na। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में OH हो नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन वाले, हाँ फोर्थ ऑप्शन में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। क्या
कुछ स्ट्रक्चर बनाने में तो गलती नहीं की हम लोग। HSO3, ओह एक सेकंड, नहीं, NaHSO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? NaHSO3 माइनस का यही तो रहेगा, है ना? दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसे लग सकता है? पॉसिबिलिटी कैसे दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का? तो इसमें दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या? NaHSO3 है ना कि NaHSO4 है? जहाँ तक मेरे को NaHSO3 ही होता है। तो NaHSO3 में कहाँ से दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा? अगर NaHSO4 होता तब उस केस में हो सकता था ऑक्सीजन माइनस सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ऐसा हो सकता था, लेकिन ये सल्फेट होता है NaHSO3। देख भी नहीं रहा, मतलब NaHSO4 तो नहीं होना चाहिए। अगर NaHSO4 होगा तो फिर नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा, SO3 होगा तो ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाला प्रोडक्ट क्यों बनेगा? ठीक है, आगे बोलो। B3 होमवर्क नहीं दिया है? अच्छा B3 दिया है, ठीक है ठीक है। B3 बना भी तुम लोगों से? बहुत भारी सवाल तो नहीं है, बस देखने का नजरिया अलग है। NH2 NH2, यहाँ से H2 हटेगा, यहाँ से भी H2 हटेगा, ये पार्ट। सो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, और ये नाइट्रोजन आपस में अटैच होना चाहिए। बेसिकली ऐसा समझ लो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इनका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, मतलब दो नाइट्रोजन है, दोनों के ऊपर दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 हटेगा, यहाँ से H2 हटेगा, तो आराम से C डबल बॉन्ड N, N के साथ N, फिर C डबल बॉन्ड N का फॉर्मेशन। और ये जो C वाला पार्ट है ये बेंजीन से भी अटैच्ड है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है हम लोग बेंजीन से हम लोग कार्बन चेन अटैच्ड है ऐसा। अब इसमें पॉइंट ये है कि जिन दोनों कार्बन पे हम लोग का रिएक्शन हुआ है उन दोनों कार्बन के हिसाब से अगर सोच के चले तो एक सेकंड, एक पे तो CH3 है, एक पे बेंजीन नहीं है, तो नीचे भी बेंजीन है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया। मतलब इसको लेफ्ट से राइट मत देखो, राइट से लेफ्ट देखो, मतलब इस कंपाउंड को छोड़ दो, इस कंपाउंड को बेंजीन के जैसा मत सोचो, इस कंपाउंड को यहाँ पे X के जैसा सोच लो। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में इधर एक और CH3 है कार्बन वाले पार्ट पे, सो बेंजीन से एक कार्बन अटैच्ड है, दूसरा कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 होना चाहिए, मतलब किसी भी एक कार्बन पे CH3 डाल दो, और दूसरे वाले कार्बन पे बेंजीन होना चाहिए, फ्री बेंजीन, मतलब यहाँ पे बेंजीन डाल सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड कार्बन, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। अच्छा सवाल ये, मतलब क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन वाइज थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट वाला रिंग है केवल इसकी बात करते हैं। लेफ्ट वाला रिंग बता दिया, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, इसमें कोई एक ग्रुप है X, नीचे फिर से एक C डबल बॉन्ड O है, इसमें कोई ग्रुप है Y, मतलब लिविंग ग्रुप नहीं है, कोई कार्बन चेन वाला ग्रुप है, ऐसा मान के चल रहा है। सो ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे X हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे Y हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
अब इसका रिएक्शन H2 के साथ करा दिया, H2N NH2। सो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H2 हटेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस यहाँ पे X वाला पार्ट क्या था, बेंजीन, Y वाला पार्ट CH3। ऑप्शन ए कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और कोई डाउट? हाँ, क्या दिक्कत है? और कुछ? तुम लोग स्ट्रिफिकेशन का नोट्स कंप्लीट नहीं किया है? नहीं किया ना? अगर नोट्स कंप्लीट किया तो पता होता, उसमें क्वेश्चन कराया हुआ है। इसलिए नोट्स टाइम पे कंप्लीट किया करो, तुम लोगों को बहुत मार मारेंगे। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में स्ट्रिफिकेशन का नोट्स दिया हुआ है, उसमें स्ट्रिफिकेशन नहीं था। बकवास बहुत करने लग गए तुम लोग। B4 के अलावा कौन सा? F1 F1 होमवर्क नहीं था। नहीं, F2 और कोई डाउट? G2 which of the following does not give benzoic acid salt on oxidation with hot alkaline KMnO4? कौन सा कंपाउंड बेंजोइक एसिड नहीं देगा, उसका सॉल्ट नहीं देगा? पहला वाला कंपाउंड बेंजोइक एसिड देगा, CH3 अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। दूसरे वाले केस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर OH होगा। तीसरे वाले केस में बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH का फॉर्मेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। लास्ट वाले केस में नहीं होगी। तो याद रखने वाली चीज तो रिडॉक्स में बता दिया था एक दिन स्पेसिफिकली, बेंजीन के ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल अगर ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। एक ही तो केस याद करने बोला, वो भी याद नहीं किया। बोला है ना भाई? बहुत खतरनाक। क्वेश्चन नंबर B2 के बाद G4 in which of the following reaction the final product is neither an acid nor an acid salt? सो पहले वाले केस में जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, मतलब एसिड सॉल्ट है। दूसरे वाले केस में KMnO4 के साथ अगर OH माइनस का रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन सकता है। थर्ड वाले केस में पीएच के साथ कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, इसका मतलब बेंजोइक एसिड होगा। और पीएच के साथ CHO, क्या देना चाह रहा है ये? सब तो सॉल्ट बना ही रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं बनता है इसमें, क्या बात कर रहा है? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा। द फाइनल प्रोडक्ट इज नाइदर एन एसिड नॉर एन एसिड सॉल्ट। पहले वाले में तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ऑक्सीडेशन होने से, दूसरे वाले केस में कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा एसिडेट आयन, फोर्थ वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। सी ऑप्शन है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में भी तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं इसमें। अच्छा सॉरी ठीक है, सही दे रखा है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जब भी कभी CHO ग्रुप से कोई प्लस M ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसमें रिएक्शन नहीं देता। बेंजीन की अगर ग्रुप अटैच्ड है तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉसिबल नहीं दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगर एल्डिहाइड से
कोई प्लस एम ग्रुप अटैच्ड है तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट नेगेटिव निकल के आता है। तो पीएच के साथ जो सीएचओ ग्रुप है इसमें पीएच के होने की वजह से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा ही नहीं, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट बताए थे क्लास में। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट प्लस एम ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं ऑब्जर्व किया जाता है और बेंजीन को भी प्लस एम के जैसा लेना है, याद रखना थोड़ा इस चीज को। बेंजीन के ऊपर अगर कोई माइनस एम हो जाता है फिर रिएक्शन हो जाएगा, केवल प्योर बेंजीन रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, प्लस एम होगा तभी भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब याद रखने लायक पॉइंट है। और कोई डाउट? दोनों सेम चीज है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों का रिएजेंट ऑलमोस्ट सेम था। और कोई डाउट? H1 में कोई डाउट? अबे तुम दोनों डाउट ही नहीं पूछता है कोई, सर दोनों मार्क नहीं आया, कोई डाउट नहीं है। अरे तीसरा पार्ट नहीं रहा है तुम्हारा, नहीं है। H2 में कोई डाउट? H5 में कोई डाउट? नोट्स कॉपी कंप्लीट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला? क्यों नहीं कंप्लीट करे? क्यों नहीं कर पाए? इस वीक टेस्ट था क्या तुम लोग? इसी संडे को टेस्ट था, फिर अगले संडे भी टेस्ट है। इस संडे टेस्ट था कि पिछले संडे टेस्ट था? हाँ तो फिर 14 दिन में तो टेस्ट हो ही सकता है। हाँ, क्यों नहीं नोट्स कंप्लीट हुआ फिर? ये तो हमको लगता है कि 4-5 दिन हो गया पढ़े हुए। बहुत मार मारेंगे। ये डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाया हुआ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है P2O5। मैं इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया तुम लोगों को, ना नोट्स लिख रहा है, बस पढ़ा दिए सर, सिलेबस कंप्लीट कर दिए सर। तो P2O5 जो है वो तो नोट्स में लिखा हुआ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बता रखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होगा तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। एक ही ऑप्शन ही एसिडिक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर H5 के बाद कौन सा? H8 पढ़ाए तो है, तो ये ऑप्शन आर डिस्टर्ट रिएक्शन नहीं बताया है। कहाँ पढ़े हैं भाई? ऑनलाइन ही पढ़ा है ना? पढ़ाए कहाँ पे तुम लोगों को? ये तो ठीक है, बट पढ़ाए कहाँ पे? हाँ हाँ उनको ध्यान है, बट अरे लेक्चर ढूंढ रहे भाई, लेक्चर कहाँ पे है? आए तो क्या है सर? ये याद आ रहा है? ये वर्ड याद आ रहा है? और कोई डाउट? एक मिनट। डिस्कशन कर रहे थे आप? कहाँ डिस्कशन कर लिया समझ ही नहीं आ रहा। नहीं तो ठीक है।
ये क्या सेटिंग हो गया? ठीक है, आगे बोलो, आगे बताओ। कौन सा? A compound with a molecular formula C4H10O4 on acylation with acetic anhydride gives a compound with molecular formula C12H18O8। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है, 10 ऑक्सीजन है, सॉरी 10 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। इसका जब हम लोग असाइलेशन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब एसिटाइलेशन करा रहे हैं, अगर एसिटाइलेशन कराएंगे तो ये यूनिट अटैच होगा, मतलब 2 कार्बन अटैच होगा और 1 ऑक्सीजन अटैच होगा। सो अगर हम लोग का फाइनल फार्मूला C12H18O8 है, मतलब इन सब के डिफरेंस की अगर बात करें, और 3 हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, मतलब अगर हम लोग ओवरऑल फार्मूले की बात करें तो 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। इन दोनों के फार्मूले में कितने का डिफरेंस है? C4H8 और ऑक्सीजन 4। और एक और चीज है, जब यहाँ पे एसिटाइलेशन C8, हाँ सॉरी, हाँ, ऑल्सो इसमें एक और चीज है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड हो रहा होगा तो यहाँ से एक H हटता है, इधर से H हटता है, दूसरी तरफ से OH हटता था। सो बेसिकली हर एक एलिमेंट जो ऐड होगा उससे एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा। एक हाइड्रोजन कम होने का मतलब इफेक्टिव फार्मूला C2H2O निकल के आएगा। सो अगर हम लोगों का कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन भी 8 रहेगा, ऑक्सीजन 4 रहेगा। इसका मतलब 4 एसिटाइलेशन है। एक एसिटाइलेशन में 2 कार्बन अटैच हो रहा है, 4 एसिटाइलेशन में ऐसा रहेगा, हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड? 4। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किया एसिटाइलेशन में। नहीं समझ आया तो हम क्या करें? एक एसिटाइलेशन में 2 कार्बन का एडिशन और 1 ऑक्सीजन का एडिशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4 दे रखा, C12 में जा रहे हैं, मतलब 8 कार्बन का डिफरेंस आ रहा। 8 कार्बन का डिफरेंस मतलब 4 एसिटाइलेशन हुआ है। 4 एसिटाइलेशन का मतलब 4 OH ग्रुप होना चाहिए। एक OH ग्रुप एक एसिटाइलेशन करेगा। ऐसा हम लोग पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कार्बोक्स इसमें अल्कोहल की रिएक्शन में। क्या वो अलग चीज था, अल्कोहल की रिएक्शन में किया था, एसिटाइलेशन और टोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन। और कोई डाउट? 2 का C का प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, ईस्टर है, इस पे OH ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड कर लो, बॉन्ड ब्रेक कर लो, हाइड्रोलिसिस है। अरे भाई Sp+ दे रखा तो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में तो ऐसे नहीं रिएक्शन सोचना है, ऐसे डेरिवेटिव है। और कोई डाउट?